दिल्ली मूलतः तो सार्वजनिक एक कार्यक्रम था माननीय जोशी जी के यहाँ, उनके बच्चे के रिसेप्शन में सम्मिलित हुआ और उसके साथ ही साथ फिर दिल्ली में 2 दिन के प्रवास में कुछ पदाधिकारियों से मिलने का अवसर मिला, कुछ हमारे वरिष्ठ मंत्रियों से मिलने का हुआ। रेलवे मंत्री से रेलवे कॉरिडोर की चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और आश्वासन भी दिया कि उसकी रेगुलर समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के सारे प्रोजेक्ट के विषय को लेकर बात हुई। यादव जी से मुलाकात हुआ, बहुत सारे अन्य अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। माननीय शिव प्रकाश जी से, माननीय महामंत्री संगठन से भी मुलाकात करने का अवसर मिला। तो ये दिल्ली के समय का अच्छा उपयोग भी हो गया, सभी पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई है, राष्ट्रीय संगठन क्या किन विषयों पर चर्चा हुई है? ये कोई बहुत स्पेसिफिक विषय पर नहीं, अभी संगठन की गतिशीलता बढ़ी है और उसको और आगे बढ़ाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन से लेकर कार्यक्रम की एक रूपरेखा भी बनी है, जिसमें 17 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक ये लगातार अभियान पूरे प्रदेश और देश भर में चलेगा। उस विषय को लेकर भी बात की। छत्तीसगढ़ संगठन में परिवर्तन की बातें जो है लगातार सामने आ रही है। परिवर्तन तो कुछ लोग खाली बैठे बैठे इसको करते हैं। परिवर्तन क्यों? और हिंदुस्तान में किसी भी संगठन में, किसी भी प्रदेश में समानता एक बार चुनाव के बाद कोई परिवर्तन 5 साल या निर्धारित समय तक नहीं होता। कोई अति आवश्यक कोई विषय आ जाए तो ठीक है, मगर चर्चा चलाने में लोगों को मज़ा आता है, ठीक है। सर, आवर्षा की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की करीब 72 तहसीलें ऐसी हैं जो प्रभावित है। सूखा की स्थिति वहाँ पर बन रही है, किसान परेशान है। सूखे की स्थिति छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं अब उसका पूरा प्रभाव दिखने लगा है और करीब करीब 1/3 से ज़्यादा, 75 से 80 से ज़्यादा तहसील इसके चपेट में हैं। और एक बार वर्षा की स्थिति में नुकसान ये होता है कि बारिश भी हो जाए तो जो फसल की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो 20-25% नुकसान तो ऐसे ही हो जाता है। अभी बड़ा सेंसिटिव समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आपूर्ति की चिंता भी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद के लिए कार्य योजना बनी चाहिए। सर, एक सवाल था कि केंद्र सरकार जो है सेंट्रल पूल में उसना चावल लेने से मना करती है। और ये तो केंद्र और राज्य के बीच में डिमांड के अनुसार रिव्यू करते रहते हैं। कभी उसना का बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाता है और केंद्र लेती भी है तो पीडीएस के लिए लेती है। पीडीएस का उनका रिक्वायरमेंट के आधार पर जैसे जैसा रिक्वायरमेंट होता है स्टेट से ही लेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका रिक्वायरमेंट कम होगा। सर, प्रदेश में करीब 450 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं। कोरोना की मार स्कूलों पर इस बार देखने को मिली है, लेकिन सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल या उसका स्टाफ या बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ते थे उनका भी अब भविष्य जो है कहीं ना कहीं आधार है। उसकी चिंता तो सरकार को करनी चाहिए। एक एक बच्चे को शिक्षित करने का बड़ा लक्ष्य राष्ट्रीय और प्रदेशी स्तर में है, कोई बच्चा छूटे ना, उसकी चिंता करना। सर, कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की, धर्मांतरण या अन्य मुद्दों को लेकर किस तरह? मुद्दे तो वही हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर में चिंतन बैठक में कुछ इशू निकल के आए थे, कुछ केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश आया है, उसका क्रियान्वयन करना है। प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी योजनाएं 80 करोड़ लोगों को जो राशन पहुंचा रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम को जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी कार्य। थोड़ी देर पहले की एक धमतरी की घटना है जहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुँचे थे डी पुरंदेश्वरी जी के बयान के विरोध में। तो जो विधायक है अजय चंद्राकर और उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई, उनके कार्यालय में घुसकर ये स्थिति बनी है थोड़ी देर पहले की। कैसे देखते हैं? प्रदर्शन का ये तरीका उचित नहीं है। प्रदर्शन को करिए आप, कहीं भी यदि कोई प्रदर्शन किसी पार्टी को करना है तो वो सड़क में करता है, अपने कार्यालय में करता है। वो इस प्रकार की यदि परिपाटी छत्तीसगढ़ में बनी कि हम उनके कार्यालय में जाए, वो हमारे कार्यालय में आए और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले, तो ये उचित नहीं।